पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। तो हेलो फ्रेंड्स, आप डायलॉग सुनकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पुष्पा जो मूवी बनी है उसकी जो रियल स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें आपको मैं पुष्पा जो मूवी बनी है वो किससे रिलेटेड बनी है और किससे इंस्पायर होकर बनी है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक खूंखार डाकू था जिसका नाम था वीरप्पन, जिससे इंस्पायर होकर ये पुष्पा मूवी को बनाई गई है। अब ये वीरप्पन डाकू कब बना और ये कहाँ की स्मगलिंग करता था और किस टाइप की स्मगलिंग करता था और अपने 40 साल के सफर में इसने क्या क्या कारनामे किए हैं और इसे डाकू बनने पर किसने उकसाया था, तो चलिए हम जानते हैं इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं पुष्पा मूवी की रियल स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, पुष्पा मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। पुष्पा मूवी में दिखाए गए लाल चंदन और उसकी तस्करी का कोई ये मात्र मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है। ये एक रियल डाकू की स्टोरी पर आधारित है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये डाकू कौन था और इसकी स्टोरी क्या थी। तो पुष्पा मूवी के पीछे डाकू की क्या कहानी है जानते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी में जो रोल अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में निभाया है वह असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करने वाला कुख्यात डाकू पर आधारित है जिसका नाम था वीरप्पन। 18 अक्टूबर 2006 को देश के सभी मीडिया चैनल और सभी न्यूज़ चैनल में सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया, जिसे पकड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाली, बट फिर भी इसे सरकार नहीं पकड़ पाई। कहा जाता है वीरप्पन ने लंबे समय तक जंगल में राज किया और कहा जाता है कि जंगल उसका घर था और जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसे वीरप्पन जानता ना हो। और काफी समय तक जंगल में रहकर वीरप्पन पुलिस को चकमा देते रहा, लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी थी सरकार को, तब जाके पुलिस के हाथों यह लगा था। लेकिन पुलिस ने भी उस वक्त एक भी मौका ना गवाते हुए इस पर लगातार 368 राउंडर की फायरिंग की थी, तब जाके वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन वीरप्पन के डाकू बनने का सफर कब शुरू हुआ, तो चलिए अब हम जानते हैं कि वीरप्पन डाकू कब बना था। तो फ्रेंड्स, वीरप्पन की कहानी शुरू होती है 1962 से, जब यह महज सिर्फ 10 साल का था। 10 साल की उम्र में ही इसने एक तस्कर का कत्ल कर दिया था। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। और वीरप्पन के गांव वालों का कहना है कि वीरप्पन एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लाल चंदन की तस्करी करने के लिए इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही उकसाया था। लेकिन जब यह स्मगलिंग करके खूब पैसे कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर यहाँ से एक नई स्टोरी की शुरुआत होती है। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में ही पहले हाथी को मारा था। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा था अपने 40 साल के सफर में। और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच ही मारता था और उनके दांत की स्मगलिंग भी करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना इसके लिए तो खेल जैसा हो गया था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती तो वो भागकर तमिलनाडु की बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियम को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे और बिल्कुल इसी तरह ये तमिलनाडु की पुलिस के साथ भी करता था। यदि तमिलनाडु की पुलिस इसे पकड़ने आई तो ये सीधे कर्नाटक की बॉर्डर क्रॉस कर लेता था। और यहाँ भी पुलिस वाले बॉर्डर के नियम के अनुसार बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे। और जब भी कोई वीरप्पन के खिलाफ जाता या उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था। अब तक इसने करीबन 184 लोगों का मर्डर कर चुका था और पैसे कमाने के लिए ये बड़े बड़े लोगों को किडनैप करता था और पैसे ना देने पर उन्हें मार देता था। लेकिन इन सब के अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। वो चाहता था कि उसे देश का बच्चा बच्चा जाने, इसलिए रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी उसने किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्लानिंग फेल रही। लेकिन फिर एक बार 1997 में कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप करके उसी जंगल में लेकर आ गया जहां वीरप्पन
रहा करता था। और जैसे ही यह खबर बड़े बड़े न्यूज चैनल और मीडिया चैनल पर दिखाई गई कि मशहूर सुपरस्टार का वीरप्पन ने किडनैप कर लिया है, तो देश भर में हड़कंप मच गई। अब लोग वीरप्पन का नाम भी जानने लगे थे और लोगों के बीच में उसकी दहशत भी फैल गई थी। वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। काफी लंबे समय तक ये ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहा करता था उस जंगल को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ भी नहीं रोका। फिर सन 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण उन्हें मार दिया। इसे पकड़ने में भी सरकार लाचार हो चुकी थी। अब जानते हैं वीरप्पन को कैसे पकड़ा गया। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमांड संभाली तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी, क्योंकि विजय कुमार को भी पता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपना एक आदमी घुसाने की कोशिश की और वो इसमें सफल भी रहे। अब उसकी गैंग में विजय कुमार का एक आदमी शामिल हो चुका था, लेकिन इसकी भनक तक वीरप्पन को नहीं पड़ी। वक्त के साथ साथ वीरप्पन की गैंग के आदमी धीरे धीरे करके कम होने लगे थे। इसी बीच विजय कुमार को पता चला कि वीरप्पन अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे का यूज करता है, और वीरप्पन का एक वीडियो विजय कुमार के हाथों लग गया, जिसे गौर से देखने के बाद पता चला कि वीरप्पन की एक आंख में दिक्कत है और वह जल्दी इसका इलाज कराने कहीं जरूर जाएगा। और जैसा विजय कुमार ने सोचा वैसे ही हुआ। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत ही परेशान हो गया था और वह इलाज की तलाश कर रहा था। इसी बीच जो वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार का आदमी शामिल था, वो वीरप्पन को उकसाने लगा कि यदि जल्द ही इलाज नहीं कराया गया तो आंख खराब होने का भी खतरा है। जिस दिन का इंतजार विजय कुमार को था वो दिन खत्म हो गए। वीरप्पन की गैंग में शामिल विजय कुमार के एक आदमी ने वीरप्पन को बताया कि सड़क किनारे एक एम्बुलेंस आएगी, उसे ले जाएगी। लेकिन असलियत में वह कोई एम्बुलेंस नहीं बल्कि एक पुलिस की गाड़ी थी, जिसमें विजय कुमार के ड्राइवर और उसके आदमी थे। वीरप्पन और उसके कुछ साथियों ने जंगल से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही इसके ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दी और ड्राइवर तथा बॉर्डर दोनों उतरकर भाग गए। जहां पर गाड़ी रुकी वहां पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, पुलिस वाले ने फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 368 राउंडिंग की फायरिंग की गई, लेकिन इसमें से भी सिर्फ 2 ही गोली वीरप्पन को लगी थी और इस तरह से वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। और इसी वीरप्पन डाकू की कहानी से इंस्पायर होकर बनाई गई है पुष्पा मूवी, जो कि आज की सुपर डुपर हिट मूवी बन गई है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इंटरेस्टिंग सा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको पुष्पा मूवी भी देखने में बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि पुष्पा मूवी ने अभी तक सिर्फ 16 दिन में ही पुष्पा मूवी ने 200 करोड़ रुपए कमा चुकी थी और अभी तो और भी ज़्यादा कमाई कर रही है। तो फ्रेंड्स आपको भी पुष्पा मूवी पसंद होगी, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल में सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो जैसे ही चैनल में अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि पुष्पा मूवी किससे इंस्पायर होकर बनाई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।